बिहार में जनसुराज यात्रा पर निकले चुनाव रणनीतिकार और पूर्व जेडीयू नेता पीके यानी प्रशांत किशोर और सीएम नीतीश कुमार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन पर उम्र का असर दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार थोड़ा डेल्यूजन यानी भ्रम के शिकार हो गए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। राजनीतिक रूप से अकेले पड़ गए हैं नीतीश। प्रशांत कुमार ने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। इसी घबराहट में वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डेल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं। ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं, तो उम्र का असर है और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है। प्रशांत किशोर जेडीयू का कांग्रेस में विलय करवाना चाहते थे नीतीश। दरअसल प्रशांत किशोर की ये प्रतिक्रिया सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर जेडीयू का कांग्रेस में विलय करवाना चाहते थे। मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहां जाना है अब जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिली। जेडीयू के कांग्रेस में विलय वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जी की खुद की ही बातों में विरोधाभास है। या तो मैं भाजपा के लिए काम कर सकता हूं या फिर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जेडीयू को कांग्रेस में मर्ज करवा सकता हूं, लेकिन दोनों ही बात एक साथ कैसे हो सकती हैं? कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूंगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए। और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है। पद का ऑफर वाले दाव को नीतीश ने बताया गलत। दरअसल नीतीश कुमार ने विलय वाली बात प्रशांत किशोर के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कही थी जिसमें प्रशांत ने दावा किया था कि नीतीश कुमार ने उन्हें पद का लालच दिया था। 5 अक्टूबर को जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार ने उन्हें अपने घर बुलाया और कहा कि आप हमारे उत्तराधिकारी हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? प्रशांत के इस दावे पर नीतीश ने कहा, कह रहे हैं कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था। ना गलत बोलता है, वैसे ही बोलते रहता। सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार। हम क्या रोज रोज बोले? वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले? कोई चीज नहीं, अपना बोलते रहता, बोलने दीजिए, छोड़िए, हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है। बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए, केंद्र से भी, ठीक है। मतलब साफ करें कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है। ये उसी का काम कर रहा है अभी तक। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है? सबका विरोध। आपको बता दें कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज अभियान चला रहे हैं। गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपने जनसुराज अभियान की शुरुआत वैशाली से की थी। वो अगले 12 से 15 महीनों में बिहार के गांव और शहरों में करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। टीम पंजाब केसरी।